तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तो चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। तो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं, और इस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल फिजिकल इंस्टेंसेज को मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिजिकल टाइप के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, है ना, बहुत जिसको हिंदी में कहा जाएगा भौतिक प्रवृत्ति के, जैसे टेम्परेचर को मेजर करना, वेट को मेजर करना। समझ में आई बात? टेम्परेचर को मेजर करना, वेट को मेजर करना, डेंसिटी को मेजर करना, है ना। इस टाइप के डेटा के ऊपर आपस में परफॉर्म करने के लिए हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है। डेटा ऐसे डेटा होते हैं जो समय के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा दूं एनालॉग डेटा की। जैसे एनालॉग डेटा की अगर हम बात करें तो एनालॉग डेटा सिग्नल के रूप में, जो सिग्नल होते हैं इस टाइप के आपको दिख रहे हैं, है ना, इस टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं एनालॉग डेटा या एनालॉग सिग्नल। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो इसी टाइप के डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, जिसमें समय के साथ कुछ न कुछ हमेशा चेंजेस होता रहता है। ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, है ना, जहाँ जिसको मानसून विभाग कहा जाता है, वहां पे वेदर की मॉनिटरिंग करने के लिए, मानसून की देखभाल करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, वहां पे आप कह सकते हो कि वो एक तरीके के एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसे जो एम्पलीफायर होते हैं जो साउंड वगैरह को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके में लगे होते हैं, वो भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो साउंड को, साउंड भी एक प्रकार का सिग्नल ही होता है जिसको क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करते हैं, एनालॉग डेटा। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है जो एनालॉग डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, जिसमें समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। कैन और यहाँ पे देखिए मैं लिखा है एनालॉग डेटा इज कॉन्टिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। इसमें अलग अलग वैल्यू नहीं होती है। जैसे जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, मतलब 1010 इस तरीके इस पैटर्न पे काम करता है, जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो सिग्नल पे काम करते हैं, यानी एनालॉग डेटा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। अब अगर हम एनालॉग डेटा के आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब एनालॉग कंप्यूटर की इमेजेस हैं। ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एनालॉग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच यूजेज कॉन्टिन्यूसली चेंजेज इंटिटी या डेटा लाइक मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल डेटा होगा तो भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल डेटा होगा तो भी उस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, है ना, इस टाइप के प्रोसेसिंग में जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और जो शुरुआत में सबसे पहला जो एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था वो 1950 से लेके 1960 तक के बीच में यूज किया गया था। और ये अलग अलग वैल्यू के ऊपर नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं, या कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है, इस तरीके से सिग्नल के रूप में होता है। किया जाता है तो वहां पे भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वहां पे भी हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे हमने एनालॉग कंप्यूटर को डिफाइन भी किया है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। मतलब एनालॉग कंप्यूटर को इस तरीके इसलिए डिजाइन किया गया ताकि वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर सके। और एक चीज समझ लीजिए, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ मापन में किया जाता है, कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ये मेजर करते हैं, चाहे टेम्परेचर मेजर करना होगा, प्रेशर मेजर मेजर करना होगा, वेट मेजर करना होगा, है ना, स्पीड मेजर करना होगा। स्पीड मीटर जो स्पीडोमीटर होता है वो भी एक तरीके, है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर को आप कह सकते हो कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मापन का काम करते हैं, मेजरिंग का काम करते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है एनालॉग डेटा इज कॉन्टिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। मतलब एनालॉग डेटा, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डेटा को प्रोसेस करते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। और यहाँ पे वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड where we do not need exact value। मतलब एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया था जहां पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, जैसे स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और इसके साथ साथ करंट हो गया, है ना। इस टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। और यहाँ पे देखिए, स्पीडोमीटर एंड मरकरी थर्मामीटर आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। मेजर करते हैं वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, और उसे क्या कहता है? एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे उन कंप्यूटर्स की जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और वो कंप्यूटर्स कौन होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब, बाइनरी डिजिट का मतलब होता है जीरो और वन पे काम करते हैं। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एनालॉग कंप्यूटर्स है, तो ये किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करेगा? एक ऐसा डेटा जो बाइनरी डिजिट में लिखा गया होगा। बाइनरी डिजिट का मतलब, बाइनरी डिजिट का मतलब होता है वन और जीरो पे वर्क करता हो, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे देखिए, इस टाइप का जो डेटा होता है, इस टाइप के डेटा को क्या कहा जाता है? इस टाइप के डेटा को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और बाइनरी डिजिट को ही शॉर्ट में, बाइनरी डिजिट को ही बाइनरी बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट और ओआर बिट। ठीक है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो इस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, डिस्क्रीट वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, मतलब लगातार वन नहीं है या लगातार जीरो नहीं है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो इसी टाइप के डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, यार आर ओ आर बाइनरी डिजिट। मतलब ये है कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, इसीलिए इनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। बाइनरी डिजिट का मतलब वन और जीरो पे काम करते हैं। फिर देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर्स इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। इस टाइप के कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग कैलकुलेशन में किया जाता है। समझ में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या किसी प्रकार का कैलकुलेशन होता है तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर का। और यहाँ तक कि जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो सब भी किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। फिर आगे देख लिखा है इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब जब तक डेटा अपने पास होता है तब तक अ, उसको रॉ डेटा कहा जाता है, मतलब जब तक हम कंप्यूटर को दिए नहीं होते हैं। तो मीनिंगलेस डेटा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, और कंप्यूटर क्या करता है? इस टाइप के रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है वह मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, मतलब मीनिंगलेस डेटा को, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है ना, मीनिंगलेस डेटा को रॉ डेटा कहा जाता है। समझ में आई बात? तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है? रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्म में?
बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। और बाइनरी डिजिट का मतलब होता है या तो जीरो या तो वन। एंड प्रोसेस इट विद द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। जो भी हम डेटा देते हैं वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे क्या करता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के माध्यम से हम डेटा देते हैं, फिर वो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद फिर वो सीपीयू के पास जाता है, और कंप्यूटर क्या करता है, उसको उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा उसको रिजल्ट देता है। और आज के अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, जो स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं, ये सारे के सारे किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में होते हैं, या हम कह सकते हैं डिजिटल डिवाइसेज होते हैं। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस डेटा पे वर्क करते हैं। उनका इस्तेमाल उनका उपयोग मेजरमेंट में किया जाता है। लेकिन अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, और इनका उपयोग कैलकुलेशन में किया जाता है। अब कैलकुलेशन चाहे अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो, उस टाइप के कैलकुलेशन को हैंडल करने के लिए हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नाम से ही पता है, डिजिटल डिजिट है ना, डिजिट का मतलब बाइनरी डिजिट। और इसका एग्जांपल ये सब किस में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर जब भी आप अगर हाइब्रिड कंप्यूटर को जब डिफाइन करोगे तो आप सिंपली कह सकते हो, हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। मतलब उसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। दोनों के फीचर्स का मतलब एनालॉग कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर होते हैं ये स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम मापन भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो एक तरीके के हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, जहां मापन भी होता है। जैसे ऑयल वगैरह जब आप फिल ऑयल वगैरह फिल करवाते हो तो उसका ऑयल का मेजरमेंट मापन किया जाता है, तो वहाँ उसके लिए डिजिटल सॉरी एनालॉग कंप्यूटर होता है। और जब बिल बिल जो जनरेट होता है उसके कैलकुलेशन में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं तो आप सिंपली उसको बता सकते हो कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। ये तो था कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप्स इनको इनको कैटेगराइज किया गया है ये इनके डेटा के प्रोसेसिंग के आधार पे है। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पे काम करते हैं, मतलब एनालॉग डेटा पे काम करते हैं, डिजिट पे काम करता है ना। और जो तीसरा होता है वो एनालॉग और बाइनरी डिजिट दोनों पे काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।